कोरोना एक ऐसी महामारी जिसने न सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को दरवाजों में बंद कर दिया। हम में से कोई भी इस महामारी से अछूता नहीं रहा। हमने देखा अस्पतालों में लोगों को एक एक सांस के लिए संघर्ष करते हुए और अंत में दम तोड़ते हुए। इस महामारी ने जीते हुए और मरने के बाद भी लोगों को एक दूसरे से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि अंतिम दर्शन करने तक का मौका नहीं दिया। हमने सुनी मंदिरों और मस्जिदों में गूंजते सन्नाटे और महसूस किया मजदूरों का पैदल गांव की ओर बढ़ने का दर्द। हर एक परिस्थिति में हमने अपने आप को असहाय महसूस किया। ऐसा महसूस हुआ मानो बहते पानी की तरह हमारी आशाएं, हमारे सपने और हमारा भविष्य बहता चला जा रहा था। हम सब ने कहीं न कहीं अपनों को खोया है, चाहे घर में या फिर समाज में। हम सब ने दुख को जिया है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने कहीं न कहीं हम सबको कमजोर कर दिया, फिर चाहे आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से। कोरोना की तीसरी लहर के प्रकोप को कम करने के लिए क्यों ना हम सब एक कदम आगे बढ़ाएं और अपनों को और अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रण लें। इससे पहले कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास ना तो कोई साधन था और ना ही कोई हथियार, पर आज हमारे पास है। जी हां, आप सही समझे, कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं हम, जो हमारी मदद करेगी इस महामारी की जंग से लड़ने में। आइए अब कोरोना से संबंधित कुछ विशेष जानकारी लीजिए। टीकाकरण के फायदे क्या हैं? टीकाकरण व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। किस आयु के लोग टीकाकरण करवा सकते हैं? 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सभी लोग टीकाकरण करवा सकते हैं। क्या किसी लंबी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के लिए टीकाकरण सुरक्षित है? हाँ, यह सभी व्यक्तियों के लिए सुरक्षित है, लेकिन आपकी लंबी बीमारी हेतु पूर्व अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। टीकाकरण करवाने के लिए कहां जाया जा सकता है? टीकाकरण हेतु आप अपने आसपास के किसी भी सरकारी डिस्पेंसरी या अस्पतालों में जा सकते हैं। टीकाकरण के बाद किस प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं? टीकाकरण के बाद आप में बुखार, शरीर में दर्द, घबराहट आदि लक्षण देखे जा सकते हैं। क्या टीकाकरण के बाद सामाजिक दूरी, मास्क व सैनिटाइजर की आवश्यकता है? हाँ, यह अति आवश्यक सावधानियां हैं। क्या टीकाकरण कोविड-19 बीमारी से निपटने में सहायक है? टीकाकरण के बाद बीमारी व मृत्यु की संभावना अति न्यून हो जाती है। गर्भावस्था में टीकाकरण कितना सुरक्षित है? गर्भावस्था में यह मां और बच्चे दोनों के लिए सुरक्षित, साथ ही उनकी प्रतिरोधक क्षमता के लिए फायदेमंद है। वर्तमान में टीकाकरण के कितने व कौन कौन से नाम हैं? कोवैक्सीन व कोविशील्ड 2 प्रकार के टीकाकरण उपलब्ध हैं। क्या टीकाकरण आने वाली संभावित लहर से बचने का उपाय है? हाँ, टीकाकरण ही आने वाली संभावित लहर व बीमारी से निपटने का एकमात्र उपाय है। कनेक्टिंग लाइव्स शुरू से ही समाज की हर परिस्थिति में मददगार रहा और सजग भी रहा, और इसी कार्यशैली में हमारी एक और पहल है, लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करना, ताकि हम सब मिलकर इस महामारी से विजय प्राप्त कर सकें। लोगों में टीकाकरण के लिए प्रोत्साहन बनाए रखने के लिए कनेक्टिंग लाइव्स हर व्यक्ति को 100 रुपए की धनराशि प्रदान करेगा। कृपया टीकाकरण जरूर करवाएं और हमें उसकी रसीद प्रदान करें। हमारा यह अभियान 15 से 30 जुलाई तक रहेगा। इस पहल को सुनियोजित रूप से पूर्ण करने हेतु हमारी संस्था कनेक्टिंग लाइव्स ने सबसे पहले आजादपुर के 100 व्यक्तियों का मानदंड निर्धारण किया है। उम्मीद करते हैं कि आप सब वैक्सीन जरूर लगवाएंगे और सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।